आपका कॉन्फिडेंस तो पीक लेवल पे डेली यही कर रहे हो। कोई बात नहीं। नहीं उधर भी बोलते जाऊँगा बोलेंगे। हम कराते दिन रात तैयारी, तुम स्कैम कराते हो। यदि आपकी नीतियां गलत हैं, उसका हम विरोध करें तो लाठी बरसाते हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी और मेरे सहयोगी योगेश कांत जी। पूरे हिंदुस्तान में एसएससी एग्जाम को लेकर छात्र और शिक्षक रोड पर हैं, सड़क पर हैं, संसद में हैं और जंतर मंतर पर पानी बरसते में धरना दे रहे हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई जब देश का शिक्षक सड़क पर आ गया? बहुत सारे सवाल हैं। मेरे सहयोगी योगेश कांत जी आज क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी हमारे यहाँ पर एतमादपुर के आगरा के शिक्षक बैठे हुए हैं जो कि कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कराते हैं। इनको बारीकी से मालूम है कि क्या क्या परेशानियां छात्रों पर आ रही हैं और उन छात्रों की समस्याओं को लेकर यदि वो सरकार को बताते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है। योगेश जी, आज आप पर बहुत सारे क्वेश्चन है इसको लेकर के, क्योंकि मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। तो हमारे अपने शिक्षकों से जो कंपटीशन के एग्जाम तैयारी करा रहे हैं, इनको उन छात्रों का दर्द मालूम है। इनसे क्वेश्चन करें बारी बारी प्लीज। पहले तो सर मैं आपको डिफाइन कर दूं, पहले इनका परिचय थोड़ा सा एक बार करा दें जो करें वो, लेकिन अभी मैं आपको पहले डिफाइन कर देता हूं जी। कि 31 जुलाई 2025 जी ये छात्रों के लिए वो दिन था, टीचरों के लिए वो दिन था जिस दिन बर्बरता छात्रों ने और टीचरों ने दी। उन्हें उनका प्रदर्शन नहीं था, उन्हें बस सीधा अपने लेटर और अधिकारियों को देने थे कि ये हमारी मांगे हैं, जो एसएससी में आप बदलाव करो और ये आपके हक की, मतलब हमारे छात्रों के हक की लड़ाई है। शिक्षकों की मांग थी कि जिन छात्रों को हम शिक्षा दे रहे हैं कई सालों से लगातार, उनके भविष्य की बात है और हम बच्चों को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें खामियां हैं, आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसमें खामियां हैं, उनको सरकार और एसएससी बोर्ड ही खत्म कर सकता है। बस ये संदेश था। इसको संदेश को लेकर वो अपना ज्ञापन देने के लिए अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ अधिकारियों की जो बर्बरता, पुलिस अधिकारियों की बर्बरता वहाँ दिखाई दी। उसने एग्जाम्पल दे दिया कि बच्चों को न्याय नहीं, टीचरों को न्याय नहीं, लाठियाँ मिलती हैं और उस लाठियों का जवाब बच्चों पर लहूलुहान होकर देखा गया है। बच्चों को, टीचरों को पीटा गया है। एक एक ऐसे टीचर थे कि उनकी बाहें तोड़ दी गई हैं। ये तमाम सारे एग्जाम्पल आप देखिएगा। एक शिक्षा के मंदिर में एक टीचर ने एक प्रधानमंत्री को वहां तक पहुंचाया, एक टीचर की देन। एक अच्छे से क्लर्क को वहां तक पहुंचाया जो एसएससी में बैठा, वो टीचर की देन। हर जगह टीचर का नाम रहता है, लेकिन आज टीचर पर जब लाठी बजी तो किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने अपने मुंह से दो शब्द नहीं बोले। ये सबसे बड़ा कृत्य भारत की धरती पर देखने को मिला है। दूसरा, टीचर की इज्जत सबको करनी चाहिए। आज किसी दरोगा ने, सिपाही ने जब वहाँ लाठी चलाई तो उन्हें देखना चाहिए था। वो टीचर वैसे ही चले जाते अगर एक बार कहते तो सही कि वो टीचर इस तरह का प्रदर्शन ना करें, वो एक जगह बैठ जाते, वो इस तरीके का माहौल नहीं करते। लेकिन जो वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया वो टीचरों का, वो बहुत ही निंदनीय है। और खबर एक्सपर्ट उसको मतलब अपने सिरे से कहता है कि बहुत बुरी घटना है, जो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। योगेश जी, एक तरफ तो गुरु को गोविंद के समान, भगवान के समान बता दिया गया है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और एक तरफ उसी शिक्षक पर लाठी बरसाई जा रही है। ये क्या सरकार का, शासन प्रशासन का? बीजेपी तो बड़ा सनातन धर्म को मानने वाली है। सनातन धर्म में गुरु
परंपरा कितने युगों से चली आ रही है, उस गुरु पर लाठी बरसाई जा रही है। प्रश्न बड़ा है। देखिएगा, प्रश्न बड़ा है, लेकिन आंसर भी आप देखिएगा। मैं भी इन सब के पास चलूंगा। हमारे वेदों में, ग्रंथों में कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज उस गुरु की परिक्रमा को ही गुरु की अवहेलना की गई है, लाठी बरसाई गई है, ये बहुत गलत है। चलो, हमारा पॉइंट वहाँ से अलग हटके है, लेकिन ये सोचिएगा कि आज एसएससी जिस तरीके का परिणाम पूरे भारतवर्ष को दे रहा है वो बहुत गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है जो बहुत ही एक्सपर्ट है, कई वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रदान कर रहा है। मेरे साथ योगीराज ठाकरे हैं जो शिक्षक हैं, बहुत अच्छी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस है। मेरे साथ उद्देश्य है विचित्रा क्लासेज, उनका क्लासेज है। मेरे साथ भरत जादौन है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही एक्सपर्ट टीम के साथ बैठे हुए। आज मैं इनसे एसएससी से रिलेटेड तमाम सारे सवाल हैं पूछूंगा और ये एक्सपर्ट टीचर हैं, अपनी राय देंगे क्या बदलाव सरकार को करना चाहिए। वैसे तो आज सरकार ने बहुत सारी मांगें टीचरों की पूरी की हैं, लेकिन किस तरीके से पूरी की हैं उन पर भी हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ योगीराज जी। अभी एसएससी में जिस तरीके से आपने तो बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दी है, बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ से शिक्षित होकर गए, लेकिन जो एसएससी में जिस तरीके का घटिया किस्म की जो शिक्षा देखी गई, उसकी जो भर्ती की प्रक्रिया देखी गई है, एग्जाम की प्रक्रिया देखी गई है, उस पर आपका क्या जवाब है? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि एआई जैसे टेक्नोलॉजी जो अन्य विदेशों में चल रही हैं, वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, वो हमारे भारत में भी लागू हो। पर मैं नहीं मानता ये डिजिटल इंडिया सार्थक सिद्ध हुई है यहाँ पर। ये कैसी डिजिटल इंडिया जहाँ पे बच्चा पेपर में बैठता है, सर्वर डाउन चले जाते हैं, साइट क्रैश हो जाती है, फॉर्म भरता है, फॉर्म की डेट निकल जाती है। मैं तो नहीं मानता ये सार्थक हुआ है डिजिटल इंडिया। दूसरी बात, स्कैम के बहुत सारे कारण। टीसीएस जब पेपर कराती थी तो उससे ही कराओ ना, आप सस्ती वेंडर को क्यों नियुक्त कर रहे हो? और दूसरा, वो वेंडर ट्रायल पर है, कितने बड़े यानी बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या बताओ, बच्चा यहाँ से एक उम्मीद करके जाता है, जन कैसे कैसे पैसा करके फॉर्म भरता है। एक तो फॉर्म की फीस ही बहुत ज़्यादा है, मतलब सब चीज़ आप 5 साल के लिए हम किसी नेता को चुनते हैं ये सोच करके चुनते हैं कि शिक्षा अच्छी करेगा, है ना, गरीबी मिटाएगा, और गरीबी जब भी मिटेगी जब शिक्षा अच्छी होगी। तो ये सोच करके हम एक नेता को चुनते हैं, एक वरिष्ठ नेता को चुनते हैं, वहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन मिलता क्या है? लाठियाँ मिलती हैं। एक शिक्षक एडजस्टमेंट की एक बहुत ज़बरदस्त परिभाषा है। हम ज्ञापन देने गए तो आप ये भी तो कह सकते थे कि आप पर लाठीचार्ज होने जा रहा है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप पर दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ से चुपचाप वहाँ से हट जाते, क्योंकि ज्ञापन ही तो देना था। ये थोड़ी ना था बिना किसी अलर्ट के आपने लाठीचार्ज कर दिया। कितने सारे टीचरों की इमोशंस को ठेस पहुँची है। ये आप भी जानते हैं कि भारत को बनाने में मुख्य आधार अगर है किसी का तो वो टीचर का है। आपका भी जो इलेक्शन जो हर बार तुम त्योहारों की तरह लेके आ जाते हो, ये देश जिसमें शिक्षा को आगे बढ़ा जाना चाहिए था, उसमें आप चुनावों का देश बना के रख दिया आपने। हर वर्ष चुनाव कराते हो, क्या चुनाव बिना टीचर के हो जाएंगे? ये टीचर ही की मेहनत तो है, जो बीमार भी होता है तब भी ड्यूटी देता है इलेक्शन में, फिर भी उसके साथ ऐसी बर्बरता क्यों? सुना क्यों नहीं उसको? और सबसे बड़ी बात तो ये हद हो गई कि एसएससी आयोग के जो मेन डायरेक्टर हैं उन्हें ही कुछ नहीं पता। वो खुद इस एडिक्विटी नाम की एक कोई कंपनी उन्होंने ली है, उसको वो ट्रायल पर चला रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता। और सबसे बड़ी बात तो बर्बरता ये हो जाती है कि एजुकेशन के नाम पर आप, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, सिस्टम आपका जब इतना ज़बरदस्त है, सरकार इतनी अच्छी चलती है आपकी, तो आप क्वेश्चंस गलत देते क्यों? ये कहाँ का सिस्टम? जब आपका बोर्ड है, सब कुछ है, तो अच्छी कमेटी नियुक्त कीजिए ना। क्वेश्चन गलत ही क्यों देते हो? फिर गलत दे देते हो, उसके ऊपर से बच्चे पर लोड देते हो कि 100 रुपये क्वेश्चन देने पड़ेंगे तुझे। अब बताना, एक पेपर में अगर 15-16 क्वेश्चन गलत हो गए, 1600 रुपये कहाँ से लेके आएगा गरीब का बच्चा? वो तो बेचारा रात दिन अपनी आंखें फोड़ रहा है। जबकि उससे पहले वो 500 रुपये फीस ऑलरेडी जमा है, ऊपर से साइबर कैफे वाले अलग से लेंगे, उसकी फीस अलग से कटेगी, बेचारा वो तो इसी का रह गया। और अभी एक बात और सुनने में आई कि जो इनके सेंटर हैं वो बहुत इरेगुलर तरीके से डाले जा रहे हैं, पैसे बधी हुई हैं, आउटर गांव में डाले जा रहे हैं, दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं है। और रात को अचानक से मैसेज आता है, बच्चे पे अनाउंसमेंट की जा रही है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया। अब बताओ, बच्चा जिसका सेंटर बहुत दूर पड़ा है, 600-700 किलोमीटर सेंटर डाल रहे हो आप, वहाँ सेंटर पड़ा, वो तो 2-3 दिन पहले ही जाएगा ना। अब आप ही बताइए वो उसके पर क्या बीतेगी। दूसरा, उसके माइंड पे इतना ज़्यादा लोड होता है पेपर देते समय, ये तो आप भी जानते हैं, परीक्षा किसी की भी हो, चाहे शिक्षक दे चाहे बच्चा दे,
लोड हर किसी के ऊपर होता है उस समय। आप वहाँ बाहर जा कर के 3-3, 4-4 घंटे पहले से उसको वहाँ पे खड़ा कर देते हो, तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज़ कराते हो, उनमें भी वो कोई ये कागज़ रह गया, कोई वो कागज़ रह गया, तमाम तरह से उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है। इवन अभी पता भी चला था एक बच्चे को मारा भी गया है, लहूलुहान भी कर दिया गया था बच्चे को उसको। अब बताओ उसका क्या दोष है इसमें? अरे उसकी ज़िंदगी का सवाल है, वो ज़िंदगी का सवाल लेकर के अपने माइंड पर लोड लेकर के पेपर देने आया है। आप कहते हो कि वो शोर शराबा कर रहा था, क्यों नहीं करेगा? ज़िंदगी का सवाल है उसका। फिर कैसे कैसे उसके माँ बाप ने पैसे करके दिए थे फॉर्म भरने के लिए। दूसरा, आपके जैसे ही हम सेंटर पे जाते हैं सर्वर डाउन चले जाते हैं। अब इसकी किसकी जिम्मेदारी है? सिस्टम की है, सरकार की है, किसकी है? दूसरा, आयोग के अध्यक्ष से पूछा गया कि आप 100 रुपये क्यों लेते हो? गलत क्वेश्चन थे। आप शिक्षा में फ्री कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? भाई जिस देश की शिक्षा फ्री होगी तो फिर तो सब मेंटेनेंस बढ़िया ही हो जाएगा अपने आप। तो वो कहते हैं कि नहीं, सरकार कहती है ये चीज़, सरकार की तरफ जाता है। सरकार पूछेगी, सरकार से कहते हैं, सरकार कहते हैं कि आयोग देखेगा। तो देखेगा कौन? हमें कौन जवाब देगा ये बताइए? बच्चों के सपने तो धूमिल हो गए ना, वो तो पानी में मिट्टी में मिल गए ना। कहाँ हम एसएससी पे गर्व करते थे, अब एसएससी की ऐसी हालत है कि वहाँ क्वेश्चंस ही गलत इतने आ रहे हैं। और दूसरा, आपके पेपर्स का कोई लेवल नहीं है। एमटीएस का पेपर देने जा रहा है तो उसे बहुत पीएचडी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। ये कहाँ का क्या है? कोई क्वेश्चंस के लेवल क्या क्या पूछ रहे हैं आप क्वेश्चंस में? आप किताबों से पूछिए, जो आधार आपने सिलेबस का बनाया वहाँ से पूछिए। ठीक, मैं आपके पास आता हूँ डॉक्टर। उद्देश्य ही शिक्षा और एसएससी की, वो भी ये कार्यप्रणाली, यानी एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से जो दिल्ली में शिक्षकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जो वार्तालाप, जो बर्ताव पुलिस का हुआ, लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन और शासन दोनों ही जिम्मेदार हैं इस जो लाठीचार्ज वगैरह के जो टीचरों को हुआ। आप क्या कहते हो, क्या ज़रूरत है एसएससी में बदलाव की? सभी को नमस्कार। खबर एक्सपर्ट के सभी दर्शकों को मैं ये बता दूं कि ये बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है एसएससी पे। बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो एसएससी को ये नहीं समझते होंगे ये है क्या। तो मैं एक शॉर्ट में बता दूं आसान भाषा में कि जैसे आईएएस का एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम, सीडीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कराती है, ठीक उसी प्रकार से एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कराती है। कहें तो लगभग 15 टाइप के, और अगर पोस्ट की बात करें तो लगभग 85 टाइप की पोस्ट हैं जिनका एग्ज़ाम कराती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एसएससी के ऊपर, क्योंकि देश को नए नए नौकरियों में जो युवा हैं उनको देती है। अभी हाल ही में जो प्रकरण चल रहा है एसएससी का, जितना विरोध हो रहा है, वो 13 फेज़ का एक एग्ज़ाम था जो 24 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलना था। उसी एग्ज़ाम के दौरान ये देखा गया कि 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहे हैं, 2 दिन पहले बच्चों के सेंटर्स चेंज हो जा रहे हैं और बहुत अनियमितताएँ हो रही हैं। बच्चों के सेंटर 500-600 किलोमीटर दूर पड़ रहे हैं। जो राजस्थान का बच्चा है उसका सेंटर अंडमान निकोबार जा रहा है। तो ये कोई तुक नहीं है। बच्चा जो बेरोजगार है वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? बच्चे जैसे तैसे मेहनत करते हैं। मैं भी कोचिंग चलाता हूँ, बहुत बच्चे साइकिल से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं, जिनके यहाँ कुछ है भी नहीं, लाइट्स भी नहीं है, जैसे तैसे पढ़ के अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। तो बेरोजगार बच्चा कहाँ से इतने पैसे लाएगा कि अंडमान निकोबार जाएगा? तो ये सब जो एसएससी का प्रकरण चला, शिक्षकों ने विरोध किया। बच्चे हैं, किसको बोलेंगे? हम ही जैसे लोगों को बोलेंगे। तो अब शिक्षकों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई बच्चों की आवाज़ को उठाएं। तो ये सारा प्रकरण चला। चीज़ें जो अभी वर्तमान में दूभर हुई हैं वो एक कंपनी को लेकर हो रही हैं फ़िलहाल, कि पहले एग्ज़ाम टीसीएस कराती थी, अब कराती है एडुकुटी। तो टेंडर होते हैं क्योंकि हायर करने होते हैं, क्योंकि सरकार सारे एग्ज़ाम्स को खुद नहीं करा सकती, तो प्राइवेट टेंडर को लेती है, प्राइवेट बिड डालती है। तो उसमें टीसीएस ने 450 करोड़ रुपए निर्धारित किए एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए, और एडुकुटी ने 276 करोड़ में कहा कि हम ये एग्ज़ाम करा देंगे। और जबकि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड भी है, उस पर पहले से ही एलिगेशंस हैं कि उसने अनियमितताएँ करी हैं, फिर भी उसे ये टेंडर दिया गया। और ये देखते हुए भी कि वो अच्छी तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रही है, फिर भी उसी से एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। और ये अभी एसएससी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम लगभग 6-7 सालों से लगातार चली आ रही है।
कभी नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत होती है। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि किसी के 400 में से 344 नंबर हैं और वहीं दूसरे स्टूडेंट के 400 में से 294 नंबर हैं, तो वो नौकरी पा जाता है, ज़्यादा नंबर वाला रह जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल है कि किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं बच्चे, वहाँ क्वेश्चन बहुत आसान आए, किसी में बहुत जटिल आए, तो उस लेवल के आधार मानकर ये सारी प्रक्रिया को दोहराते हैं। लेकिन ये सारे सिस्टम्स ठीक करने एसएससी को और सरकार को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। मैं तो ये कहूँ कि अगर हमारे यहाँ ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी इतने स्टूडेंट भरते हैं, 1.5-2 करोड़ बच्चे, कि ऑस्ट्रेलिया की तो पूरी जनसंख्या है उतनी। तो मैं आपसे वापस आऊँगा, आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की, आपको क्या लगता है कि शिक्षा में जिस तरीके का घपला अभी चल रहा है, युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उस पर सरकार को सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? आपकी राय क्या है? योगेश जी, अभी आपने क्वेश्चन और एक जवाब भी उसका दिया था कि शिक्षक पर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो एक गुरु के नीचे से निकल के गया है। ठीक है, चाहे वो आर्मी में अफसर है, चाहे नेवी में, कहीं भी हो, टीचर से ही पढ़ के गया है। और अभी जो सिस्टम है एजुकेशन का, मुझे एक एज ए रिपोर्टर के नाते तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब इन सबकी राय से भी, इन सबकी आवाज़ भी कि जो एजुकेशन सिस्टम है शायद करप्ट होता जा रहा है। और जब एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट हो गया तो कहाँ से अच्छे डॉक्टर आएंगे, कहाँ से अच्छे इंजीनियर आएंगे, कहाँ से अच्छा एक सांसद विधायक आएंगे? क्योंकि अभी देख रहे हो कि पॉलिटिक्स में भी बहुत से अनपढ़ लोग हैं, उन्हें नहीं पता है कि नई चीज़ क्या आनी चाहिए। तो बहुत से आरोप हैं और इनका सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेकर के, अपनी गलती मान करके इनमें सुधार करना चाहिए। ये नहीं कि किसी की आवाज़ को बंद कर दें और गलती छिप जाएगी, क्योंकि फिर एग्ज़ाम होना है, फिर एग्ज़ाम होना है, आप फिर गलती करेंगे, आप फिर गलती करेंगे, गलती पर गलती करेंगे, एक दिन युवा यही आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार। मैं भरत जी आपके पास चलता हूँ। एसएससी सीजीएल का एग्जाम से पहले इतना बड़ा विरोध दिल्ली की सड़कों पर रहा, दिल्ली ही नहीं, आज तो पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रहा था। लेकिन आज टीचरों से आनंद फानन में मंत्री द्वारा मिला, यानी मीट हुई है, और उन्होंने कुछ आदेश दे दिए हैं कि कुछ मांगें मान ली गई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि एसएससी सीजीएल पिछले कई वर्षों से लगातार युवाओं के साथ धोखेबाजी कर रहा है, या फिर वैसे ही आज बच्चों ने जिस तरीके का वहाँ झंडा उठाया है, विरोध प्रदर्शन किया है, उसके बाद दिखाई दिया है लोगों को? देखिए, ऐसा है कि एसएससी जो एक ये पूरा डिपार्टमेंट है, शुरुआती दौर में यदि हम देखें तो इसकी पोजीशन बहुत अच्छी थी। स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इस पर काफ़ी भरोसा रखते थे, यानी अपने आप में इसकी एक अच्छी पहचान थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में है क्या, बेसिकली सरकार जब टीसीएस को ये टेंडर दे रखा है तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने आप में किसी नए परिचय की तो मोहताज है नहीं। तो ये होते हुए कि ऑलरेडी टीसीएस एग्ज़ाम एक सफलतम तरीके से कंडक्ट कराती है एंड प्रोवाइड्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू देयर कैंडिडेट्स। तो जब ये सब चल रहा है तो आपने फिर भी एडिक्विटी को केवल एक व्यक्तिगत लाभ के चलते उसको टेंडर दे दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका रेशियो बताऊंगा। एक्चुअली में है क्या कि टीसीएस अप्रॉक्सीमेटली 375 रुपीज़ चार्ज करती है फॉर सिंगल कैंडिडेट, एक बच्चे के लिए। वहीं एडिक्विटी ने जो चार्जेस किए हैं करीब करीब आप मान सकते हैं कि 220 रुपये ओनली। तो गवर्नमेंट ने केवल एक रेशियो को देखते हुए कि इस एडिक्विटी को टेंडर दे देते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अपने इंडिविजुअली प्रॉफिट के चलते और बच्चों का भविष्य गर्त में डाल दिया। At this time, the biggest responsibility of the central government, should be provides many different types of facilities to all the candidates during the examinations.
अब बच्चे जब भर दे रहे हैं CGL का है या अनदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भैया एक बढ़िया सा सिस्टम प्रोवाइड कराइए, एक बढ़िया माउस दिलवाइए, एक कीबोर्ड उसको प्रोवाइड कराइए। अब 15-15 मिनट आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, आपका माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो जब ये सिस्टम हैंग हो रहे हैं तो मैं एक पूछना चाहूँगा तो स्टूडेंट तो ऑटोमेटिकली हैंग हो जाएगा। तो पहली बात तो ये सिस्टम को लेकर की प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि अभी जैसा कि सर ने बताया, यहाँ पर बैठे एक्सपर्ट्स ने बताया कि भाई करीब बच्चों का कोई जयपुर का रहने वाला उसका अंडमान निकोबार सेंटर जा रहा है, कोई कैलकाटा से तो उसका गाजियाबाद सेंटर आ रहा है। सरकार बात कर रही है आज अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो रेलवे है, और रेलवे की स्थिति इतनी खराब है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेलवे में है इस समय, और फिर भी रेलवे घाटी में, रेल घाटी में। सरकार इसका जवाब दे। 15 दिन पहले कैंडिडेट रिजर्वेशन नहीं ले सकता, अब 2 दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर निश्चित करते हैं, फिर उसको आप कैंसिल कर दे रहे हैं, जबकि आपका ही सेक्टर, आपकी ही रेलवे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले तक रिजर्वेशन नहीं दे सकती है, तो वो कैंडिडेट बिहार से गाजियाबाद तक कैसे आएगा? और फिर भी आता है तो आपका 15 मिनट माउस काम नहीं करता है, तो वो परीक्षा ऐसे ही हो जा रही है। 3 दिन बाद फिर से हमारे पास मैसेज आ रहा है कि भैया दोबारा आपको एग्जाम्स देने के लिए आना। अच्छा, सरकार जो डिजिटल भारत का डंका बजाती है, वर्ल्ड लेवल पर डंके बज रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कर दिया, तमाम सारी स्कीम ला दी डिजिटल भारत की। क्या लगता है कि ओनली स्कैन करके पैसे पेड करने जैसा ही डिजिटल भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी साकार कर पा रहे हैं? क्या SSC को अगर एट दिस टाइम अगर हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करें, इंडिया की डिजिटल जो व्यवस्था है इसकी, तो ये केवल गन्ने के जूस तक सीमित है। हाँ, आप 10-15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये का गन्ने का जूस पी करके पेमेंट कर सकते हो। अभी गन्ने के जूस के अतिरिक्त अगर आज इंडिया की, जहाँ दुनिया भारत 5G लेके आ चुका है, लेकिन आज भी भारत में मोर देन 70% स्पेसिफिक रीजन्स ऐसे हैं जिसमें 5G तो चल गया रहा है, 4G प्रॉपर काम नहीं करता है। तो कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं डिजिटल की? केवल गन्ने के जूस तक सीमित है। बस इतना सरकार कहना को क्या करने की जरूरत है? सरकार को चाहिए कि वो अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके और टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है कि आप पिछले कई वर्षों से लगातार शिक्षा दे रहे हो, आपने देखा है कि बच्चे हज़ारों किलोमीटर जा रहे हैं शिक्षा देने के लिए, ऑन द स्पॉट 2 दिन पहले मैसेज आया या फिर रास्ते में मैसेज आया कि पेपर आपका कैंसिल, SSC की तरफ से। बच्चों की जो तैयारी है वो तो धराशायी रह गई, बच्चा हतोत्साहित हो गया। आपको लगता है बच्चों का दर्द कितना भयंकर होता है? आपने तो नज़दीक से देखा। मैंने सर बहुत ज़्यादा नज़दीकी से देखा है बच्चों के दर्द को, और मैं खुद ग्रामीण अंचल से ही हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो मैंने खुद इन चीज़ों को झेला है। एक बच्चा कैसे कैसे 12th करता है, 12th के बाद फिर कॉम्पिटिशन की दुनिया में घूमता है, वो उसी को पता है। बहुत ज़्यादा बीतती है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा बीतती है। अब सोचो, एक बच्चा पूरे मन से, तन मन से एक परीक्षा देने गया और अच्छे मार्क्स उसके आने की पूरी संभावना थी, और उसे पता चलता है कि वो किसी कारणवश पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। सोचो क्या बीतती है उसकी, पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि सरकार इतना चार्ज ले रही है SSC का जो फॉर्म भरते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर डाले जा रहे हैं 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। सरकार पर नज़दीक नियर कोई स्थान नहीं है जिस पर ये एग्जाम करा सके या कराना नहीं चाहती? सरकार स्कूलों को तो मर्ज कर रही है। क्या ये स्कूल मर्ज कर रही है? ये भी तो खाली है। अगर आपका सिस्टम पूरा है तो आप उनमें कराइए, क्यों इधर उधर सेंटर डाल रहे हो? वहाँ कराइए। लेकिन आपका सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी एग्ज़ाम को बस पैसा तो ले लेते हैं आप लोग बच्चों से, लेकिन आप पर एग्ज़ाम कराने का कोई पैटर्न नहीं है। एग्ज़ाम कैसे कराना है वो आपका फिक्स नहीं है। सबसे बड़ी दुविधाएं आती हैं एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच करके, वहाँ कोई किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं होती। बड़े बड़े एग्जामों में भी बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। और फिर मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ जिस देश में अगर शिक्षक सड़क पर उतर आता है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य उस देश का क्या होगा? मेरे एक सवाल होगा इनसे। पहले मैं उद्देश्य जी से बात करूंगा, क्योंकि इन्हें कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराते कई वर्ष हो गई हैं, और सैकड़ों बच्चे इनके जॉब पर भी, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स कंपटीशन वाले हैं और इनके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। उद्देश्य एक सवाल होगा, क्या जिस तरह से SSC एग्ज़ाम कराती है, अलग GD, SSC GD और अन्य परीक्षाएँ ऐसी, क्या उनके पैटर्न अलग अलग होते हैं? सिलेबस होता है कुछ? हाँ, हर एग्ज़ाम के लिए SSC CGL के लिए अलग सिलेबस है, MTS के लिए अलग सिलेबस है,
जीडी के लिए अलग सिलेबस है। क्या जैसे आपने देखा क्या उसी सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं? जैसे अभी योगी जी ने एक क्वेश्चन किया था कि अपराइज होते रहते हैं, पीएचडी लेवल का दे दिया, एमएससी लेवल का दे दिया, ये क्या वो है? मतलब एमटीएस एक 10th लेवल है और सीजीएल एक ग्रेजुएट लेवल है। तो ऐसा होता है कि एमटीएस से आ जाए उन्हें भाई 10th के लेवल के क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल में आ गए, लेकिन सीजीएल के क्वेश्चन मैथ के बहुत टफ क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम में आ जाते हैं और वही क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो ये पैटर्न को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जीडी में हिंदी का एक नियत सिलेबस है, उस सिलेबस से हटकर क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले साल ऐसा ही हुआ। तो ये सब जो चल रहा है, पहले तो सिलेबस एक क्लियर होना चाहिए। तो ये तो जो एग्जाम करा रहे हैं और कंडक्ट करा रही है उनको उस पर ध्यान रखना चाहिए कि किस लेवल का एग्जाम पेपर है और किस लेवल का क्वेश्चन देने मैं आपको चाहिए। लेटेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। जी। एक गाना अभी चला है, कोई डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे। हाँ, किस हाँ। रैपर ने एसएससी में पूछा गया कि वो रैप किस रैपर ने गाया। बताओ, अब ये जो बताइए। लोग म्यूजिक पे नहीं ध्यान देते, बुक्सों पर ध्यान देते हैं, उन म्यूजिक नहीं सुनाओ वो आप रख रहे हो। अब ये बॉस क्या हो रहा है इस देश में? देखिएगा, अब सरकार इस पर उसका ध्यान मुख्य- दे। जी, उसका मुख्य कारण सर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जब आप सोने के काम को लोहार से कराओगे तो स्थितियाँ तो ये आने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं एसएससी के जो सेक्रेटरी चुने जाते हैं, डायरेक्टर चुने जाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है वो इस फील्ड से है ही नहीं, वो इस दर्द को हाँ, समझें। सवाल तो यही पैदा हो रहा है। हाँ। इस क्वेश्चन के अनुसार तो सवाल यही पैदा हो रहा है। योगीराज जी, इस दर्द को समझ ही नहीं कल रहे। कल वो ये पूछेंगे कि कैटरीना कैफ कैसे डांस करती है। योगीराज जी एक आपसे एक और क्वेश्चन। जी एक और आपने खुद एग्जाम की तैयारी भी की है, एग्जाम भी दिए हैं और क्रैक भी कई एग्जाम को किया और एग्जाम की तैयारी करा भी रहे हैं। एसएससी जो बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, क्या ये अभी समस्या बीजेपी के शासन में आ गई या इससे पहले भी समस्याएं थी? ये आप तीनों लोगों को सही अच्छी तरह जानकारी है कि चूँकि आप तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट इसी गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है या फिर पहले भी ऐसा था? पहले था लेकिन कम था। इस समय सोशल मीडिया जितनी ज़्यादा एक्टिवेट हुई है तब से ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होने लग गई हैं। पहले हाईलाइट नहीं होती थी, पहले परेशानी पहले लोग एक दूसरे से कह भी नहीं पाते थे, अब हाल वायरल कर देते यहाँ समस्या तो थी समस्या, लेकिन लोगों को उसकी मालूम नहीं पड़ पाती थी। पर माइनर थी, अब हाँ। मेजर। अभी थोड़ा सा ज़्यादा समस्या ज़्यादा हो हो चुकी है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था और एसएससी जो एक डिपार्टमेंट था बड़ा ही फेयर था, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का बड़ा भरोसा था, भरोसा था बहुत। बहुत ज़्यादा भरोसा था और ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रत्येक एग्जामिनेशन उस समय कंडक्ट होते थे। जी। लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ी है, सोशल मीडिया का दौर बढ़ा है और कंपटीशन प्रत्येक वर्ष जो है लीड लेके चल रहा है विद द रेस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक एजुकेशन, तो तब से करप्शन इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा बढ़ी है। योगी महाराज जी तो कहते हैं बड़ी पारदर्शिता से परीक्षाएं होंगी। आप देख रहे हैं बीएससी हो चाहे इस ऐसा लेवल नहीं पर भी कई पेपर आउट हो जाते हैं, पुलिस में तो भी इस out पर तो सरकार पर कुछ इसका सवाल मुख्य बनता कारण है। सर ये भी है, जी। सरकार जैसे प्राइवेटाइजेशन जितनी चीज़ों पर करती जा रही है, जब से हमारी एजुकेशन प्राइवेट हुई है ना, मेरे हिसाब से उसी दिन से शिक्षा का अंत हो गया था। मैं आपको रियल कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, जब आप स्कूल खोल ही रहे थे तो फिर ये बताइए फिर हम लोगों को कोचिंग चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने गुणवत्ता बराबर क्यों नहीं रखी? हमें मजबूरन कोचिंग क्यों चलानी पड़ी? मैं रियल बोलना चाह रहा हूँ ये वाली बात। नहीं बिल्कुल सच आप- बोल रहे हैं। जैसे आप कोचिंग कहीं में ना कहीं भीड़ लग रही है, विद्यालयों में लाखों की education भीड़ नहीं लग दे रही पा है। स्कूल में उसकी अपेक्षा कोचिंगों में ज्यादा भीड़ लग रही है, तो कुछ तो क्वालिटी अच्छी दे रही है। क्वालिटी अच्छी है, कारण ये मजबूरन हम लोगों को आगे इसलिए आना पड़ा क्योंकि आप स्कूलों में एजुकेशन नहीं दे पा रहे। आप सस्ते दरों पर अध्यापकों को रख रहे थे, कैसे भी करके काम चले, ऐसे नहीं होता। बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये, बहुत बड़ा खिलवाड़। भरत जी एक आपसे प्रश्न होगा, दूसरा- ये समस्या एसएससी एग्जाम में जो देखी गई है वो स्टूडेंट्सों की प्रॉब्लम है। जी, स्टूडेंट्सों को सड़क पे आना चाहिए। शिक्षक क्यों सड़क पे आया? क्या शिक्षक गवर्नमेंट को बदनाम करना चाह रहा है? स्टूडेंट को अपनी समस्या बतानी चाहिए, स्टूडेंट्स को बोर्ड से कहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने जी। और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ऐसा प्रश्न होना भी जी। चाहिए। इसका उत्तर श्री रामचरितमानस के एक सूत्र द्वारा दिया जाएगा कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। एक ऐसा गुरु जो केवल शिष्य का केवल धन हरण करता है और उसका शोक, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, शोक का मतलब स्टूडेंट्स की जो पीड़ा है, अगर वो शिक्षक नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? तो इसलिए गुरु का ये फंडामेंटल दायित्व बन जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो स्टूडेंट इतना सक्षम नहीं है सर कि आज वो अपनी बात को डायरेक्टली पदस्थ अधिकारियों के सामने रख सके। वो फाइनेंशियल सक्षम नहीं है, पॉलिटिकल भी सक्षम नहीं है, लेकिन
जो उनके गुरु हैं, जो टीचर हैं, वो इतने सक्षम हैं कि उस स्टूडेंट्स की बात को सैद्धांतिक तौर से रख सकते हैं और रखने में सक्षम भी हैं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट तरीके से केवल उनके शिष्यों का संपूर्ण रूप से भला हो, इस भाव को मध्य में रखते हुए और शिक्षकों ने स्टूडेंट्स की बात को ही और सरकार के द्वारा मनवाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि ये बात टीचर्स की नहीं है, वास्तव में ये बात तो स्टूडेंट्स की ही है ना। ये जो इतने भी स्कैम्स हो रहे हैं, जितना भी फ्रॉड हो रहा है, जितना भी करप्शन है, टीचर तो टीचर बन ही चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स है उनके स्टूडेंट्स को। और जैसा कि अभी योगी सर ने भी बताया कि बच्चों का दर्द क्या होता है, बड़ा करीब से हम लोगों ने देखा है। तो ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर। भरत जी की बातों से वास्तव में लगता है कि गुरु बहुत बड़ी चीज़ है, और भी बताया कि गुरु के जो शिक्षक स्टूडेंट का, छात्र का केवल धन ही का हरण न करे, उसके साथ हर परेशानी में खड़ा रहे, वही सच्चा गुरु है। एक और जी 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 सरकार बच्चों को कितनी जगह डिवाइड करती है? एसएससी का फॉर्म सरकार भरवा रही है, एग्जाम किसी कंपनी से करा रही है, आधार ऑथेंटिकेशन किसी और कंपनी से करा रही है। एक बच्चे को 4 जगह डिवाइड अपना प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं ये ओरिजिनल हूँ। क्या सरकार को नहीं लगता कि इन चारों चीज़ों के बदले बच्चे को एक जगह शिफ्ट करके और सरकार को कराना चाहिए? क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन एनआईसी के थ्रू से करा रही है, एग्जाम इक्विटी के जरिए करा रही है, और एसएससी के थ्रू से फॉर्म भरवा रही है जिसमें आप चार्ज ले रहे हो। तो फिर बच्चे को इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है सर चार्ज देने के अलावा? आपको नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए सरकार को सबसे पहले अपना सिस्टम सुधारना चाहिए। सिस्टम का ही सारा दोष है, हमें सरकार से समस्या नहीं है। सरकार, ये भी एक सोचने वाली बात है कि बताया जाता है मोदी जी पूरी तरीके से पूरे भारत के एक एक जन से जुड़े हुए हैं, मन की बात भी कहते हैं, तो मन की बात में कभी युवाओं की बात नहीं करते, ये थोड़ा सा दुख होता है। युवाओं की बात उन्हें करनी चाहिए। दूसरा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता एसएससी इस समय ट्रेंड में प्रोटेस्ट। क्या मोदी जी को ये हमारे जो पीएम हैं उनको ये दिखता नहीं होगा कि हमारा देश का जो मुख्य आधार है वो परेशान है? तो उनको इस चीज़ को देखना चाहिए और सिस्टम को उन्हें चुनौती देनी चाहिए, बिल्कुल सही करना चाहिए। बच्चे को 4 जगह न बांट करके आप एक अच्छे से सिस्टम को नियुक्त करके और उससे करवाइए एग्ज़ाम, बहुत अच्छा होगा सब कुछ, हमें क्यों परेशानी झेलनी पड़े। दूसरा ये है, शिक्षक वास्तव में आधार है, बच्चों की आवाज़ आगे तक ले जा रहे हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी भी तरह का वो जनाक्रोश करें, भड़काएं लोगों को, कुछ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो बार बार बच्चों को भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों की आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, वो ऐसा तो है नहीं है कि मारकाट फैला रहे हैं, आक्रामक तरीके से आपसे कह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे ही थोड़ी बहुत गलती ये हुई है कि आपको लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, उन शिक्षकों से शांति से और अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, तो वहाँ से अपने आप ही हट जाते। लेकिन वहाँ ऐसे ऐसे उन्होंने शब्द बोले कि शब्द बहुत गंदे बोले, गंदे कि आप मर्द होते तो आपके ऊपर वर्दी होती। अरे उन लोगों से आप बोल रहे हो। अच्छा, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। कहीं वीडियो वायरल हो जाता है तो योगी जी घर को ढहा देते हैं, बुलडोजर चल जाता है। कहीं कोई नेता गलत स्पीक बोल दे तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। यहाँ पर ये जो लोग बोल रहे हैं, जो टीचरों पर लाठी बांध रहे हैं, क्या सरकार से आदेश मिला होगा? क्या फिर ये गालियां दे रहे हैं एक तरह की? जिस शिक्षक ने दिन रात अपने बर्तन को तैयार किया कि सही चमकेगा, पढ़ाया स्टूडेंट को अच्छा परीक्षा देगा, उसके साथ तो उसका भविष्य से सब खिलवाड़ हो रही है और अपनी बात को कह रहा फिर लाठी बांधी जा रही है। तो क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए योगेश जी? देखिएगा सोलंकी जी, सरकार तो नहीं चाहती है, लेकिन अधिकारी जब बड़े पद पर हो जाते हैं तो उन्हें प्राउड महसूस होने लगता है कि मैं ही सब राजा बाबू हूँ। लेकिन जब सरकार की संज्ञान में ये चीज़ें आती हैं तो गाज जरूर गिरती है। अभी मैं जानता हूँ कि ये केंद्र की स्थिति का मामला है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं। अगर ये उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक योगी जी कब का उसे सबक सिखा चुके होते, है ना। अभी केंद्र का है, केंद्र थोड़ा सा ढीला है इस मामले में। योगी जी से कोई मतलब टक्कर नहीं है केंद्र की। तुम कितने भी नेता केंद्र में सक्षम हो, लेकिन यूपी के योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा कोई सक्षम नहीं है। भैया ईंट का जवाब पत्थर से देता है वो व्यक्ति और सत्य के लिए लड़ता है। अच्छा, यदि यूपी स्टेट कोई एग्जाम करा रही होती तो ऐसे अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई हो जाती। ये सही बोल रहे हैं ना? उत्तर प्रदेश पुलिस में कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। ऐसी पास आज तक हमने नहीं देखी। अच्छा, आप टीचर हो, आप उत्तर प्रदेश पुलिस को कैसे मानते हो? भर्ती 60,000 की जो हुई, बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था परीक्षा कराना। विपक्ष ने तो पूरे अपने भरकम प्रयास किए, लेकिन योगी जी ने सबको
ख़त्म कर दिया और एक ज़बरदस्त तरीके से मुँह पे तमाचा दिया उनके पे, और ऐसी भर्ती कराई है कि आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी। अच्छा, आपके यहाँ से बच्चे और select हर हुए? जाति वर्ग से बच्चा लगा है। आपके यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए, कैसा लगा आपको कि गरीब तबके का बच्चा उठ के गया है वहाँ से? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बच्चों को ये देख रहे हैं, हम ट्रेनिंग में भी चल रहे थे कि ढोल नगाड़े से बजा रहे हैं, जा रहे हैं, क्लास में भी आ रहे हैं, हम भी उनका फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। गरीब तबके के बच्चे का सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल 100% फेयर सिलेक्शन हुए। इतनी ज़्यादा अच्छी मैंने एग्ज़ाम कभी नहीं देखा। तो आपके अनुसार जो छात्र जो परीक्षा में बैठा उसको एक विश्वास हुआ बिल्कुल कि सरकार पारदर्शिता एग्जाम कराती है, तो ये बहुत अच्छा लगा इस सुन करके। जी, मैं एक बात और कहना चाहूँ कि एसएससी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है कि चाहे स्टेट्स में पुलिस की वैकेंसी हर साल आए या ना आए, लेखपाल की भर्ती हर साल आए या ना आए, लेकिन एसएससी की तरफ से हर साल भर्तियाँ आती हैं। तो ये बच्चे को विश्वास रहता है कि मुझे कहीं नौकरी मिले ना मिले एसएससी में मिलेगी, तो वो तैयारी भी करता है। तो तैयारी उसकी एसएससी को लेके ऐसी होती है कि कोई नहीं देगा एग्ज़ाम, मतलब कोई नहीं देगा नौकरी, तो मुझे एसएससी तो देगी। अच्छा भरत जी, एक अभी जो टीचर हैं युवा हैं जो वहाँ पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, वो आज उनसे मिले हैं, जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनसे उन्होंने वार्तालाप किया और अपनी समस्याएं दी। उनमें से कुछ मांगें मान ली गई हैं। इसके अलावा उनसे इक्विटी को हटाने के लिए कहा, उनसे कहा कि टीसीएस के द्वारा से हमारे इसमें कराइए एग्जाम। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस टेंडर को निरस्त नहीं कर सकते। तो नहीं लगता कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए और टीसीएस से ज़्यादा अगर युवाओं को फायदा है तो उतारना चाहिए, क्या परेशानी? देखिए, एक्चुअली में है क्या कि सरकार का ये दायित्व बन जाता है कि वो अपने देश के युवा का भविष्य देखे, और प्रत्येक परीक्षा है, चाहे वो एसएससी हो या अन्य डिपार्टमेंट हो, उन्हें ट्रांसपेरेंसी के साथ ही पूर्ण करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब सरकार की बात केवल इंडिविजुअली फ़ायदे की आती है, तो अगर वहाँ पर हम दोनों के बीच में रेशियो देखें तो रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार केवल व्यक्तिगत लाभ के चलते, और इसलिए उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि टीसीएस की जगह पर हम उसी को रखेंगे, एड इक्विटी को, क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि 370 रुपये से अधिक रुपए चार्ज कर रही है आपकी टीसीएस, और उसके रेस्पेक्ट में वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन ये तो ऑलरेडी डमी है एक प्रकार से, तो सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चाहिए इस वाली रिक्वायरमेंट को। नहीं तो अगर ऐसे ही होता रहा तो अग्रिम भी ये प्रॉब्लम्स फिर से क्रिएट होती रहेंगी। आप क्या सोचते हो कि क्या टीसीएस को दोबारा से लाना चाहिए या और भी बेहतर कंपनी है जो अच्छा करा सकती है? क्यों इक्विटी को? क्योंकि 2019 में उस पर बैन लगा दिया गया है, इसके बावजूद भी उसे दोबारा से उतार दिया गया है, और जैसे ही उतारा है उसके बाद तुरंत हंगामा खड़ा होना शुरू हो गया है। आप क्या बोलते हो? थोड़ा सा रिफ्लेक्शन। टीसीएस कंपनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स कराती हुई आई है, बहुत समय से करा रही है। अभी जो मांगें मानी गई हैं उसमें एक बड़ी अजीब सी बात है कि अब से पहले ये था कि अगर गलत क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, तो गलत क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है तो उसके लिए अगर बच्चा कंप्लेंट करता है तो उसे 100 रुपये पर क्वेश्चन देना होगा। ठीक है। अभी हाल ही में अभी घंटे भर पहले ये आया है सरकार का आदेश कि वो 100 रुपये चार्ज तो करेगी, लेकिन अगर उत्तर सही होता है तो वो 100 रुपये रिफंड हो जाएंगे। लेकिन गलत क्वेश्चन आए ही क्यों? सही क्वेश्चन लाए जाएं, पैनल अच्छा बनाया जाए। इसका मतलब तो ये है कि आप टीचर से क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करा रहे, जो भी कंप्यूटर पर बैठा है उसने एग्ज़ाम कहीं से भी लिए क्वेश्चन और घुमा फिरा के डाल दिए। सवाल तो ये भी पैदा हो रहा है कि कहीं एआई से तो नहीं जनरेट करवा रहे हैं क्वेश्चन। एक्चुअली इनका सिस्टम ये भी रहता है कि एक साथ क्वेश्चंस के बंडल डाल दिए जाते हैं, और जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो वो कौन से क्वेश्चन आएंगे ये किसी को नहीं पता। एक कमी ये भी आई अभी कुछ ही एग्ज़ाम में कि 24 तारीख को मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ है, तो जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 70% क्वेश्चन 25 तारीख को एग्ज़ाम में आ गए। 70%। अब सोचिए 24 तारीख के एग्ज़ाम आजकल ऑनलाइन सब आ जाते हैं, बच्चे सब पढ़ लेते हैं, तो आप सोच पाएंगे कि ना जो 70% अगर केवल हूबहू कर रहा है तो क्या हालत होगी। तो ये सब चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट ना हो, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सही हो कि जो एमटीएस का लेवल है वो एमटीएस का रहे, जीडी का लेवल है वो जीडी का रहे, सीजीएल का लेवल है वो सीजीएल का रहे। तो इस तरीके से एग्ज़ाम कराए जाएंगे तो बहुत बेहतर होंगे। मेरा सवाल थोड़ा सा ऐसा लगता है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल इसलिए बन रहा है कि उत्तर प्रदेश में फेयर भर्ती पुलिस की हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसा ना करें कि
केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को दे दे अगर नहीं संभाल पा रही है तो। बिल्कुल सही बात है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे योगी जी इसको बखूबी तरीके से निभाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। एसएससी क्योंकि- आयोग को दे दें बस। हाँ बस 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 हमें तो अब यही उम्मीद है कि एसएससी योगी जी को ही दे देनी चाहिए, जिससे वो बेहतरीन तरीके से उसको निभा पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से भर्ती करा देंगे। क्या बदलाव देखा है शिक्षा में योगी जी आते हुए और कितना मतलब पारदर्शिता आपको मुझे लगी? देखो, हमारे जो योगी जी हैं, इस यूपी के जो इस समय राजा हैं, वास्तव में उनमें किसी भी तरह की कोई न उनके मन में भेदभाव है न कुछ है। मैंने देखा है कि पुलिस की भर्ती हुई है, हर तबके का बच्चा लगा है, गांव-गांव में गली गली में खुशी आई है, इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो सबसे बड़ी बात है, बिना जातिगत भेदभाव के योगी जी का शासन है, ये सबसे बेहतरीन बात लगती है। दूसरा, सारी चीज़ों में मतलब पारदर्शिता लाने की वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि योगी जी को अगर दे दिया जाए तो वो इसको भी बहुत अच्छा कर देंगे। हालांकि मुझे नहीं सवाल पूछना चाहिए, केंद्र का मामला है। सर मैं आपके पास चलता हूँ, आप एज ए टिल एट लास्ट मैं आपसे एक जवाब देता हूँ। बच्चा 500 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन बच्चे को 1000 किलोमीटर भेजा जा रहा है। एसएससी क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? वैसे तुम्हारे पास बहुत अच्छी सुविधा है, बच्चे का सेंटर ऐसी जगह डाल देते हैं कि बच्चा 4 दिन में वहाँ पहुँचता है, बीच में मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो। ऐसा क्यों? इसका जवाब तो ये तीनों कंपटीशन का एग्जाम ही तैयार कराते हैं। तो मैं तो इसी योगेश जी के क्वेश्चन को दूसरी तरीके से बोल रहा हूँ, चूँकि समय कम है। एसएससी आयोग जो भर्ती परीक्षा कराता है उसको क्या सुधार करना चाहिए? भर्ती जवाब किस किस चीज़ में एक फॉर्म भरा जाता है, एग्जाम फॉर्म, और वहाँ से और रिजल्ट निकलने तक क्या बड़ा प्रश्न है। सभी को जवाब देना आपने अपनी राय में, क्योंकि हम चाहते हैं सरकार सुने, लोग समझें इस चीज़ को कि क्या क्या सुधार करने चाहिए, जिनके कारण से एक परीक्षार्थी को परेशानी सामना करना पड़ता है वो उसकी परेशानी रिमूव हो। एग्जाम सेंटर से लेकर फॉर्म भराने तक सब कुछ पूरा डिटेल से थोड़ा समझाएं सभी बारी से। देखिए, सबसे पहले केवल आपके 2 आंसर होंगे, आपके 2 होंगे, जी। आपके 2 होंगे, जी। सटीक आंसर देने हैं। सटीक आंसर पहला ये है कि एसएससी की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इसका जो टेंडर दे दे वो कि ऐसे वेंडर को दे जो कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके। जैसे फॉर एग्जांपल में हम टीसीएस ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है बट ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा वो पूरी कराती है। और दूसरा ये है आपके प्रश्न का आंसर कि अभी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, दिल्ली में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि अभी एडिक्टिविटी के द्वारा जो एसएससी का पेपर जो बनाया गया है इसमें मोर देन 65% क्वेश्चंस रिपीट हुए, क्योंकि इन्होंने उस पेपर को बनाते समय एआई की हेल्प ली है। तो अभी जिस देश में टेक्निकल सिस्टम इतना बेहतर नहीं है, वहाँ पर यदि आप टेक्निकली इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेकर के अगर पेपर को क्रिएट करते हो और वहाँ मोर देन 65% अगर क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं तो लानत है ऐसे डिपार्टमेंट। तो आपका मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है उस वेंडर। संस्था को बदल देना चाहिए। वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि 15 मिनट पहले माउस या कीबोर्ड या आपका मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, देन ये आपका बहुत बड़ी मिस्टेक है। दूसरा क्या होगा? एक तो वो जो वेंडर है उसे चेंज कर देना चाहिए, और क्या होगा? क्वेश्चन पेपर्स में डेवलपमेंट करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। बहुत अच्छा जी। उद्देश्य जी, आप इन्होंने 2 चीजें बताई कि एक तो वेंडर को चेंज कराना चाहिए, कोई वेंडर ऐसा हो जिसको एक्सपीरियंस हो, कई वर्षों से एग्जाम करा रहा हो, जिसमें खामियां ज्यादा ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या सुधार करना चाहिए? सेंटर की भी बात आई, एडमिट कार्ड की बात आई, सर्वर की बात आई, कई इश्यू थे, तो उनमें क्या क्या सुधार करना चाहिए? ये सारी चीज़ तो सर ने बताई दी, ये तो जरूरी है ही। इसके अतिरिक्त मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक तो ना जो सिलेबस है वो सिलेबस डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये सिलेबस रहेगा। क्राइटेरिया तय कर क्राइटेरिया। कितने से इतने तक का बिल्कुल। आएगा, बच्चा पढ़ते पढ़ते पागल हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बिल्कुल अलग है, कभी इस बारे में मैं विस्तार से बता ही दूंगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप पेपर किसी को बहुत इजी कर दे रहे हो, किसी को बहुत टफ कर दे रहे हो, तो उससे नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ा जाता है। दूसरी बात कि जो सिस्टम बनाते हैं कि जैसे अभी एसएससी ने लगभग 600-700 बच्चे जो ओवर एज हो गए थे उनसे सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिला दिया। बाद में गलती मालूम हुई तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले 1100 बच्चों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। अब एक दिन पहले बच्चे को ये नहीं बताया कि मैं एग्ज़ाम Tier 2 दे रहा हूँ, यानी कि एग्ज़ाम का दूसरा चरण दे रहा हूँ, उसे एक दिन पहले पता चलता है मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो यानी ये खामियां हैं, कंप्यूटर जनित हैं, तो इसे मैनुअली भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है
सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। योगी जी, आपसे आपने सेंटरों की प्रॉब्लम बताई कि 1000 किलोमीटर 700 किलोमीटर इस तरह दूर डाल रहे हैं, तो और क्या सुधार होनी चाहिए? इन्होंने कई चीज बताई, इन्होंने कई चीज बताई। पहली बात तो ये है कि मेरे आपसे सारे आंसर जो रह गए सो बता दीजिए आप। सबसे बड़ी बात है, बोर्ड के पास प्रॉपर समय होता है फॉर्म भरवाने की बात कर, अच्छे खासे फॉर्म भर जाते हैं, आप संख्या भी हमें बता देते हो कितने सारे फॉर्म भरेंगे, तो आप फिर इंतजाम क्यों नहीं कर पाते हो? तो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो आप बोर्ड में सुधार कीजिए, बोर्ड ने जो भी नियुक्त की है संस्था उसमें प्रॉपर तरीके से सुधार कीजिए। मिसमैच सेंटर क्यों होते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये भी देखने को आ जाती है, सेंटर जहाँ उसे जाना होता है वो भी सेंटर नहीं होता है, कई कई बार ऐसा होता है बच्चे के साथ। तो ये चीज़ें आप सबसे पहले सुधारिए। दूसरा, जो सिलेबस का क्राइटेरिया वास्तव में उसमें सबसे पहले संशोधन होना चाहिए। एमटीएस का एग्जाम है तो एमटीएस की तरह ही होना चाहिए, सीजीएल का एग्जाम सीजीएल की तरह होना चाहिए, तभी तो बच्चे के अंदर वो लेवल का अंतर आ पाएगा। अब बताओ, एमटीएस का बच्चा सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहा है, एमटीएस भी निकल नहीं रहा है, होगा क्या? अभी आपने एक आरोप लगाया था कि बच्चे का कहीं अंडमान निकोबार सेंटर डाल दिया, उसमें हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, गरीब बच्चा इतना खर्च नहीं कर सकता, तो वो कैसे परीक्षा दे पाएगा? कभी कभी तो मैं सोचता हूँ ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है। हाँ। आप क्या करा लेते हो, फॉर्म निकाल करके अच्छा खासा रुपया ले लेते हो बच्चे से, उसके बाद फिर बच्चे को करते हो परेशान। उसमें क्या होगा, आप दूर सेंटर डालोगे तो ये तो निश्चित है बच्चा बहुत से जाएंगे नहीं पेपर देने के लिए, पैसे तो आपके पास आ गए ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है। अब इसमें कौन मिला है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यानी आप कहना ये चाह रहे, आवाज उठाऊंगा, आप कहना ये चाह रहे एग्जाम को सरकार ने एक आय का स्रोत बना लिया, ये अब मैं कहना चाह रहा हूँ प्रॉपर। और ये बढ़ावा जब से बीजेपी सरकार अस्तित्व में आई है, इतिहास गवाह है और बहुत सारे एविडेंसेस हैं इसके खिलाफ, आप जाके देख लीजिए। बीजेपी सरकार से पहले जो भी सरकारें थी, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो, वो कभी भी इतना चार्ज स्टूडेंट पर अप्लाइड नहीं करती थी। पहले तो आरोप लगते थे कि लिस्ट बना दी जाती थी, अलग से परीक्षा आप तैयारी कर रहे हो, अब वो रह गया और जिसकी अप्रोच है वो आ गया। आप तो कह रहे हो कि पहले अच्छी होती थी, पहले तो बहुत आरोप लगते थे, यही बीजेपी लगाती थी, आप ये वगैरह तो पहले अच्छी परीक्षा होती थी। अगर फीस ज़्यादा बढ़ा, फीस को लेकर कहना चाहूँगा, हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे यूपीपीएससी आयोग है, एग्जाम कराता है, फीस बहुत कम होती है, 125 रुपए 100 रुपए इतनी कर दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल। अच्छा देखिए, सही एकदम सही बोल रहे हैं आप। देखिएगा अभी योगी जी कह रहे हैं वो एकदम बात सटीक है। जब उत्तर प्रदेश सरकार 125 रुपए ले सकती है, केंद्र सरकार क्या चुना पकड़ा रही है? और उसमें कोई सुविधा नहीं है। बच्चे गरीब हैं, कभी शर्म की है सरकार ने? कभी नहीं की है। कभी किसी बच्चे का बैकग्राउंड जानने की कोशिश की है? किसी नेता ने नहीं की है। प्रधानमंत्री बच्चों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, कभी युवाओं के बारे में बात की है जो बेरोजगार मर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सी योजना चलाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास, न जाने कितनी योजना चलाई। न बात करो तो बहुत बेहतर है, तक सीमित है सर, न बात करो तो बेहतर है। कौशल विकास, बहुत भ्रष्टाचार, अधिकारी बेशरम, ये मैं ऑन माइक कह रहा हूँ। आगे से पैसे नहीं चाहिए, पीछे से 6% चाहिए उसे, उसके वहां दो। बहुत भ्रष्टाचार है सर। और अब आप ये सोचिएगा, 500 रुपये सरकार ले रही है, बच्चा गरीब है, उसमें से आधे बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, बाकी पैसा लौटा दे सरकार। जो बच्चे पेपर देने नहीं मेरे हिसाब से ये जो बच्चा पेपर नहीं दे पाया उसके पैसे रिफंड हो जाने चाहिए, फिर आप उसको रख क्यों लेते हो? उसका बाप कितनी मेहनत करके शिक्षा का अधिकार कहाँ हुआ? फिर ये एक लंबे समय से हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो शिक्षकों की भर्ती नहीं आई है। गवर्नमेंट प्रत्येक वर्ष टेट और सीटेट के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति प्राइमरी लेवल पर सीटेट का एग्जाम्स देता है, टेट का एग्जाम देता है, तो 1000 का चालान लगता है उसका। और अपर प्राइमरी लेवल पर देता है तो 1500 रुपए का चालान है। और सीटेट और टेट क्वालिफाई किए हुए हम लोग पर्सन बैठे हुए हैं, टीचर बैठे, लाखों टीचर बैठे, हमारे सर्टिफिकेट्स हमारे कैंसिल्ड हो गए, उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई। लेकिन सरकार ने हजारों लाखों युवा इस तरीके के हैं और सरकार टीचर की वैकेंसी नहीं निकाल रही है। बताइएगा पैसा कहाँ जा रहा है, कौन जवाब देगा इसका? गवर्नमेंट जितने भी स्कूल चल रहे हैं उन्हें खत्म करे दे रही है। इसको तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आपको ध्यान देना होगा युवाओं पर, अन्यथा जिस तरह से शिक्षक के अंदर दिलों में कुछ कर तो पाएंगे नहीं बेचारे, कह सकते हैं करना तो आपको ही होगा। यदि वास्तव में आप युवाओं को शुभ चिंतक हो तो इन शिक्षकों की आवाज़ सुनो, उन परीक्षार्थियों की आवाज़ सुनो जो न जाने किस तरह से उनके माँ बाप पैसा इकट्ठा करके तैयारी कराते हैं, परीक्षा एग्जाम तक भेजते हैं, परीक्षा सेंटर तक भेजते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट 0 मिलता है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। जिस तरह से इन्होंने सबने योगी जी नंबर 1
बताए, इन्होंने अपनी मोहर लगाई कि जैसे यूपी में पुलिस की भर्ती का बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि बड़ी पारदर्शिता से एग्जाम कराया। क्या मोदी जी के लिए संभव नहीं है ये? अरे आप तो कुछ भी करा दें, आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर फिर क्यों नहीं इन्हें पनिशमेंट दे रहे हो? इनको क्यों नहीं हटा रहे हो, क्यों नहीं भगा रहे हो? मोदी जी जब ट्रंप को झुका सकते हैं तो अपने अधिकारियों को भी सुधार सकते हैं ना। बिल्कुल। अधिकारियों से अपनी बात कहते हैं, शिक्षक कहने जाते हैं कि हमारे स्टूडेंट परेशान हैं, तो आप उन पर लाठियां बरसाते हैं। कहाँ है आपका सिस्टम, कहाँ है आपका न्याय कि जो अपनी पीड़ा को रोने जाता है उसी पर लाठी बरसाई जाती हैं? आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो विपक्ष दिल का तहाड़ बना देगा। सबसे बड़ी बात है जैसे प्राचीन, फिर आप कहेंगे कि बदनाम कर रहा है विपक्ष। जी सर। जैसे प्राचीन समय में राजा और प्रजा के बीच में कहीं ना कहीं जैसे बिचौलिया मध्यस्थ होते थे, वही आनंद लेते थे। राजा को झूठी सकरी बातें, प्रजा की घुमा फिरा करके बातें राजा को पेश कर दी जाती थी, राजा डायरेक्ट आदेश देता था बिना सोचे समझे। वही हालत मुझे कहीं ना कहीं अभी भी लग रही है, मध्यस्थ ही मजे ले रहे हैं बीच में, और उससे बदनाम से सरकारें होती हैं। अच्छा, पुलिस को क्या ध्यान, हर चीज बोली जा रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है, तो एसएससी मोदी जी के नेतृत्व में क्यों नहीं हो सकता? क्या पुलिस जिनके स्टार भी लगे थे, जिन्होंने खाकी वर्दी में थे, जिन्होंने शिक्षकों पर लाठी बरसाई, क्या उन्हें वो शिक्षकों से क्या उनको तैयारी नहीं कराई थी? आज जिस वर्दी में है वो भी शिक्षकों की देन है, उन्हीं पर आप लाठियां बरसा रहे हैं। क्या सरकार से ऐसा आदेश आया होगा योगेश जी? नहीं, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया, अभद्र भाषा का जो भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए ऑन माइक, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया एक शिक्षक के प्रति। आपकी आत्मा मर चुकी है। आप जिस अधिकारी बने हो वहाँ से भी एक टीचर के द्वारा आप अधिकारी बने हो, डायरेक्ट उसको पेट से पैदा नहीं हुए कि आप अधिकारी बन गए हो। एक शिक्षक ने आपको शिक्षा दी, वहाँ तक पहुँचाया, आज उस शिक्षक का एहसान भूल गए आप। आपका जो पद है वो ज़्यादा गरिमा में हो गया एक शिक्षक के आगे। आपको जो भाषा यूज की वो बहुत दंडनीय है और सरकार को उस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, बहुत गलत है। मैं तो युवाओं की तरफ से बस इतना ही कहना चाहूँगा, अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के लिए जो भी आपके पास सांसद विधायक जो भी आपके पास आए, बस उनसे यही जवाब करने हैं कि हमारी शिक्षा के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि अगली 5 साल का ठेका तो आप ले लेते हो फिर भूल जाते हो। हमें परेशानियाँ हो रही हैं, हमारे शिक्षक हमारे गुरु लाठी चार्ज से पीड़ित हो रहे हैं। अब वही उनसे प्रश्न करना है कि हमारे लिए अब करोगे क्या आप? बहुत अच्छा योगी जी ने बहुत अच्छा लास्ट में जी उद्देश्य। मैं ये वो कहना चाहूँगा, ये सावन महीना चल रहा है, कावड़ियों पर तो फूल बरसाए जा रहे हैं, उनके पैर धोए जा रहे हैं, बिल्कुल। और जहाँ गुरु को भगवान तुल्य बताया गया है वहाँ गुरु को लाठियाँ भाजी जा रही हैं, तो ये तो नहीं मैं वो निंदा करता हूँ इसकी खबर एक्सपर्ट की तरफ से। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिस तरह से शिक्षक और छात्र या परीक्षार्थी दोनों सड़क पर आए, यदि सरकार ने इनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया, क्या इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। अगर सरकार इस तरीके से अगर ध्यान नहीं देती है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, तो अग्रिम जो चुनाव आएगा उसमें आपको उसका इंटेंसिटी इफेक्ट दिख जाएगा। तत्कालीन जो प्रभाव होता है वो डेफिनेटली दिखेगा, और उसका परिणाम ये निकलेगा कि सरकार को कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी शिकस्त को झेलना पड़ेगा, अगर उन्होंने टीचर्स की स्टूडेंट्स की बात को ठीक प्रकार नहीं सुना और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अमल में लेके नहीं आए। जिस देश में ये कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उसके बाद आचार्य देवो भव, जिस देश में गुरु गोविंद दो खड़े ऐसी लाइनें बोली जाती हैं और आप सनातन के रक्षक बनते हैं, और उस देश के गुरु पर आप लाठी चार्ज करा रहे हैं, अभद्र भाषा, किसी का हाथ तोड़ा जा रहा है, किसी का पैर तोड़ा जा रहा है, ये अत्यंत निंदनीय है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अधिकतर देने की कोशिश की, और पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक रोष में हैं। सरकार को शिक्षकों की, परीक्षार्थियों की, उन परीक्षार्थियों की समस्या को सुनना होगा यदि आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य है, और इस भविष्य से आप भविष्य को अनदेखी करेंगे तो एक दिन फिर से देश गर्त में जाएगा, क्योंकि जो देश शिक्षित है वही देश आगे बढ़ेगा। अब वो लाठी और ताकत की जरूरत नहीं रही, अब ब्रेन की जरूरत है, माइंड की जरूरत है। अब एआई का जमाना आ गया है, सब कुछ माइंड पर डिपेंड करता है। तो सरकार को, नेताओं को, जिम्मेदार व्यक्तियों को विशेषतर शिक्षा पर ध्यान देना होगा, नहीं तो जब युवा ही आपके खिलाफ हो गया तो कैसे शासन, रामराज कैसे बनाएंगे आप?
आपकी विदेशों में तारीफ हो रही हैं, प्रदेश सरकार की, देश सरकार की तारीफें हो रही हैं, देश में भी तारीफें हो रही हैं, लेकिन युवाओं के प्रति, युवाओं के मन में तो अंदर से क्या निकल रहा होगा वो ही जानते होंगे। नमस्कार, आपने बहुत बहुत हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस शिक्षक पैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने छात्रों की दर्द को समझा और हमारे दर्शकों को बताया, और कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। पूरे देश से आवाज़ आ रही है, सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो परिणाम युवा जिस तरह शिक्षकों की मन की देख रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में, अब योगी जी ने कहा था जो भी सांसद विधायक वोट के लिए आएगा सबसे पहला क्वेश्चन एजुकेशन का होगा। धन्यवाद, और फिर से और बात करके लाएंगे क्योंकि योगी जी ने बताया कि सरकार ने कुछ समस्याओं को सुना है। अब देखते हैं क्या अंतिम फैसला होता है और छात्र परीक्षार्थियों के हित में क्या फैसले लिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।